पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद इलाके में स्थित दीन दुनिया हाउस में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एमएसएमई के सौजन्य से मिलने वाले लोन के बारे में जनता को जागरूक किया गया। इस मौके पर एमएसएमई पीसीआई के नेशनल डिप्टी चेयरमैन नाजिर अंसारी ने शिरकत की और लोगों को लोन के बारे में जागरूक किया। सिर्फ पैसा दे देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ जाता है अलग अलग स्टेट में, लेकिन उनको कैसे उसको आगे लेके जाना है, उसके लिए अपने कौम का हम काम करें। और मैंने अपने मुस्लिम बहन भाइयों का और सभी इंसानियत के नाते कोई भी आ गया है तो मैंने सबका काम किया। आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो बहुत छोटा और स्मॉल छोटा, मीडियम का मतलब समझते, मीडियम एंटरप्राइजेस उद्योग कारोबार करने के लिए सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने जो हमारे देश की जीडीपी है उसका 10% यानी 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया है हम सबके कारोबार करने के लिए उनके। लेकिन फंड खिसक नहीं रहा। जैसे नईम अंसारी साहब ने कहा कि लोन नहीं हो रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और अजीब अजीब तरह की कंप्लेंट भी है, तो उन्हीं कंप्लेंटों को देखने के लिए हम उतारा गया। एमएसएमई एक फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, भानु प्रताप जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और राजीव कुमार जी हमारे चेयरमैन हैं, और मुझे उसी लाइन में लेकर के उन्होंने नेशनल डिप्टी चेयरमैन बनाया कि मैं आप सबका काम कर सकूं और सभी जाति धर्म का सभी लोगों के लिए मैं सेकुलर होकर काम कर सकूं। इसलिए एमएसएमई पीसीआई यानी एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक संस्था बना करके खड़ी की कि हम ही लोग आप लोगों को न फंसे और हम लोग आपकी फाइल लें और हम उस फाइल को चेक करें, अपने कार्यालय में आपकी फाइल रखें और वहीं बैंक के अधिकारी आए, इधर से हम आपका सब्सिडी माफ करें और उधर से बैंक जो है आपका लोन पास करे। इसलिए एमएसएमई पीसीआई को उतारा गया। लोन क्यों मिल रहा है? एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कहा जाता है कि अमीर लोग जो हैं वो पढ़ते हैं, और यकीनन ऐसे ही होता है कि 10वीं 12वीं आते ही लोग छट जाते हैं। एजुकेशन में जो है वही लोग जाते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप हैं या ख़ानदान के लोग हैं, अमीर हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। गरीब आदमी छट जाता है, बेचारा मजदूरी में लग जाता है, उलझ जाता है। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने काम सीखा और वो पूरा प्रैक्टिकल में है और वो कम पढ़े लिखे भी हैं और उनको काम आता है, तो प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली, विश्वकर्मा योजना के आप और उसके सेंटर खोल दिए 32,000 भारत देश में। तो हम लोगों को जानकारी होनी बड़ी ज़रूरी है। जब हमें जानकारी नहीं होगी तो हम क्या सामने बताएंगे, क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या हम पड़ोसी को बताएंगे? इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। एक्सपीरियंस की बात होती है, तो उस एक्सपीरियंस के लिए हमें फील्ड में उतारा गया कि एक अलग एमएसएमई पीसीआई जो है वो अपना काम करे। और जिस तरह से देश की जीडीपी जो है बढ़ती चली जा रही है, 5वें नंबर पे जीडीपी आ गई है, और उसी तक ये चाहते हैं कि इस एमएसएमई के ज़रिए जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, ये इसलिए योजना क्यों निकाली एमएसएमई की, मैं आपको ये बता दूं कि 90% भारत देश के लोग एमएसएमई के उसमें आते हैं। लेकिन जब तक एमएसएमई में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो उसको सर्टिफिकेट के साथ 15,000 रुपया भी उनको उसको मिलेगा, और उसको औजारों के लिए मिलेगा कि मान लीजिए कोई राजमिस्त्री है तो वो अपने औजार ले आए, तो 15,000 रुपये मिलेगा। और उसके अलावा ये सर्टिफिकेट पूरे भारत देश में, और देश में क्या दुनिया में कहीं पे भी हम जाएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, सरकार भी हमें नौकरी देगी।
अगर हम नौकरी करना नहीं चाहते तो सरकार 5% सालाना ब्याज की दर से हमें 3 लाख रुपए देगी, जिससे हम अपने ही एरिया में, अपने भारत देश में काम कर सकें और गरीबी हमारी दूर हो जाए।